5 महीनों में कैसे बदल गई अखिलेश यादव की किस्मत। न परिवार ने साथ दिया और ना ही काम आई उनकी किस्मत। दोस्तों ने भी समय समय पर अखिलेश को दिखाया रंग। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अखिलेश यादव ने साल की शुरुआत बहुत अच्छी की थी। लोकसभा चुनाव में योगी के जलजले के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आए और फिर बेड़ा गर्क हो गया। उपचुनाव में पैर हवा में थे, जनता ने जमीन पर ला दिए। उत्तर प्रदेश में देखिए हुआ क्या, गठबंधनों के साथ पक्ष हो या विपक्ष चुनाव लड़ा। उनके भी राजनीतिक समीकरण समझाता हूं आपको, तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया विश्लेषण भी बनेगा और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए अलग अलग मायनों में महत्वपूर्ण रहा। एक और जहां समाजवादी पार्टी के ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में इतिहास रचा, तो वहीं एक दशक बाद कांग्रेस का राज्य में सूखा खत्म हुआ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जो साल 2014 से लगातार 60 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर काबिज थी, उसको झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी नतीजा सिफर रहा, यानी उनके लिए कोई खासा प्रभाव उनको नहीं पड़ा। वो जैसे मंद स्थिति में थे, मंद स्थिति में चुनाव में रहे। अब कहते हैं कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। यह बात साल 2024 में साबित कर दी गई। लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम में सपा ने इतिहास में सबसे ज्यादा 37 सीटें हासिल की। साल 2014 से ही 1-2 सीट के बीच झूल रही कांग्रेस को भी इस बार 6 सांसद मिल गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को बड़ा झटका लगा और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। राज्य में उसके सहयोगी रहे अपना दल और रालोद ने भी 1 और 2 सीटों पर क्रमशः जीत दर्ज करी। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत सीट शेयरिंग कर चुनाव लड़ा था। लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित सपा और कांग्रेस के लिए खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 4 महीने के अंदर ही विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए। सपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को कम से कम 5 सीटें चाहिए थी, वो 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 1-2 सीटों पर राजी थी। इसके बाद पार्टी ने उपचुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया और सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां पर जीत हासिल की। सपा सिर्फ करहल और सीसामऊ बचाने में सफल रही। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो है हार जीत का अंतर कम रहा। करहल, जो उनका गढ़ कहा जाता है, 67,000 वोटों से कभी अखिलेश यादव ने उसको जीता था, इस बार 14,500 वोट जीता। इस बात को लेकर सदन में भी योगी ने विधानसभा में बोला। देखिए, बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज करी और उनको समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली और इस जीत दर्ज करते ही लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को भरने की कोशिश भी की भारतीय जनता पार्टी ने और अखिलेश के कॉन्फिडेंस को भी चोट देने का काम किया। और बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा में तमाम मेहनत के बाद नतीजा सिफर रहा। बसपा फिर से 0 पर आ गई। वहीं उपचुनाव में भी बसपा के हाथ में कुछ नहीं लगा। इसके उलट आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया। उन्होंने उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहां भाई साहब उनको फायदा नहीं हुआ। जलजला योगी का रहा, जलजला भारतीय जनता पार्टी का रहा। यूपी में बीजेपी के 2 सहयोगी, पहला सुभाषपा और दूसरा निषाद पार्टी के लिए सियासी तौर पर यह साल कुछ भी ज्यादा खास नहीं रहा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में घोसी सीट जो है सुभाषपा को दी थी, जिस पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी थे, लेकिन भाई साहब वो वहां से हार गए। वहीं बात करें अगर निषाद पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने संत कबीर नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे, वो भी हार गए। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 यूपी की सियासत सियासी दलों और नेताओं के लिए कभी खुशी और कभी गम भरा रहा। जहां जून 2024 में सपा और कांग्रेस उत्साहित थे, तो वहीं 5 महीने बाद नवंबर में बीजेपी की बल्ले बल्ले थी। अब आप बताइए कि 2024 किस पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर रहा,
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस पार्टी का भविष्य आगे के लिए मजबूत हुआ, कौन सी पार्टी डूबी और कौन किस विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है, सवाल आपके लिए है। कमेंट में आप इसका जवाब हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण आपको मिलते रहेंगे हमारे यानी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।